वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके अभी आने वाले सभी एग्जामों में फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ काम आएंगे, या इसमें से हम कह सकते हैं उत्तराखंड में कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज ली हुई है, जिसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है हाल में किसान ऐप लॉन्च किसने किया है। तो याद रखना, आईआईटी रुड़की द्वारा एक किसान ऐप लॉन्च किया गया है जो मौसम संबंधित जानकारी देता है। साथ ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कला सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड से 17 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है, और साथ ही साथ याद रखना, उत्तराखंड के साथ साथ ये भारत के गुजरात को भी यहाँ पर दिया गया है। यानी आपके भारत के 2 राज्यों को यह पुरस्कार दिया गया है, और पहला है उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। अगला चलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2022 में सर्वाधिक महंगे राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक महंगे राज्यों में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के वर्ष 2022 में कौन से नंबर की विधानसभा चुनी गई है। तो याद रखिएगा, 5वीं विधानसभा चुनी गई है। और साथ में से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके विधानसभा चुनाव कब हुए, कब इनका परिणाम आया और कब इनकी घोषणा की गई थी। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कि मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि विधानसभा के चुनाव आपके 8 जनवरी 2022 को घोषणा की गई थी। साथ ही साथ 14 फरवरी 2022 को ये हुए हैं, और इनका परिणाम 8 मार्च 2022 को आया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट जो चुनाव से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूछा जाएगा कि विधानसभा में कुल 2022 में कितना मतदान हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, 65.37% यहाँ पे आपका मतदान हुआ है। और पूछा जाएगा सर्वाधिक मतदान करने वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार। और सबसे कम मतदान कहाँ पर हुए हैं, तो याद रखिएगा अल्मोड़ा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन चुने गए हैं। तो याद रखना, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं यशपाल आर्या, और जो कहां से हैं, राजपुर से यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और कौन से नंबर के सीएम है, तो याद रखना 12वें नंबर के। और साथ ही साथ अभी आपको पता है कि इस समय धामी जी आपके खटीमा से इलेक्शन लड़ रहे थे, और खटीमा पर ये इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद इनके लिए कैलाश गहतोड़ी जी द्वारा यहाँ पर स्थान छोड़ा जाता है, और ये पुनः आपके चंपावत से चुनाव लड़ते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि धामी जी ने किस क्षेत्र से 2022 में चुनाव लड़े और हारे थे। तो आप करेंगे खटीमा। और पूछा जाएगा 2022 में धामी जी ने जीत कहां से हासिल करी, तो आप बोलेंगे चंपावत क्षेत्र से। और धामी जी के लिए अपनी सीट किसने छोड़ी, तो कैलाश गहतोड़ी जी ने छोड़ी थी। अब देखते हैं साथ ही विधानसभा 2022 में कुल महिलाएं कितनी हैं, तो आप लोग करेंगे आंसर 8। और साथ साथ आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं, तो याद रखिएगा रितु खंडूरी। और एक क्वेश्चन इनसे और बनता है कि उत्तराखंड की यहाँ पर ये फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई है रितु खंडूरी, जो भुवन चंद खंडूरी की पुत्री हैं, और कोटद्वार क्षेत्र से यहाँ पर आई हुई हैं जीतकर। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रितु खंडूरी किस विधानसभा सीट से जीती हैं। तो आप लोग आंसर करेंगे कोटद्वार। और याद रखना, ये उत्तराखंड के 6 नंबर की विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में कौन से नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आप लोग करेंगे 6, ये मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही आगे देखेंगे रितु खंडूरी जी किस विधानसभा से जीती गई हैं, तो आप लोग करेंगे कोटद्वार। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रितु खंडूरी जी को किस प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई गई। तो याद रखना, बंशीधर भगत जी द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। आप लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर में देखा होगा, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नई आपकी चुनी हुई विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 शिवम रावत को दिया गया है। ठीक है, और इसी साल आपके वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के लिए भी अनुराग रमोला जी को यह पुरस्कार दिया गया है। यानी आपसे पूछा जाएगा वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया, तो अनुराग रमोला जी को। और किस वर्ष दिया गया, तो 2022 में ही ये दिया गया हुआ है। आगे चलते हैं, इंडिया ट्रैवल मार्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान मिला है। तो अभी आपको हाल ही में अभी हमने बताया था कि एक सर्वश्रेष्ठ स्टॉल
यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है जिसमें उत्तराखंड और गुजरात यहाँ पे राज्य सर्वश्रेष्ठ पर रहे हैं, तो उसी से ये संबंधित है। तो याद रखना उत्तराखंड को यहाँ पे इंडिया ट्रैवल स्मार्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 में ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का किसे चुना गया था? तो आप लोग आंसर करेंगे अक्षय कुमार को। और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है? तो आप लोग करेंगे रस्किन बॉन्ड। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे करंट के सही रहे हैं। और अब हम आपके लिए कंटिन्यूस यहाँ पे उत्तराखंड 2022 की रिवीजन क्लास लेके आएंगे करंट अफेयर की, और आप लोग अपने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से पहले यहाँ पे संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन देख सकते हैं और बताइएगा कि आपके टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं। और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।